अब सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन है, बहुत सारे हैं, कौन है? पेशेंस रखिए, बताते हैं। जो हमारे महागुरु हैं, जिन्होंने पग पग में हमारा हाथ थामे रखा है, आपका, हमारा, मेरा, सभी का। एक फिल्म के हीरो होते हैं और एक रियल लाइफ के हीरो होते हैं, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि वो फिल्म के भी हीरो हैं और रियल लाइफ के भी हीरो हैं। आप बात समझ आए किसको बुलाने वाले हैं? वेरी यंग, वेरी स्मार्ट, डायनामिक पर्सनालिटी, गुरुओं के गुरु, आपके गुरु, हमारे गुरु, हम सबके गुरु। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर भूषण बघेल सर। Thank you so much. Thank you. Please have a seat. आप लोग बैठ जाइए। आज का शो बहुत जबरदस्त है, खून गरम है, माहौल गरम है, भूख लग रही है। एक्चुअली जब शो होते हैं, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिस दिन भी शो होते हैं उस दिन हमारा फास्ट होता है। ना भूख ना प्यास, रात को भी नींद नहीं आती। कुछ ऐसा माहौल है पिछले 10 सालों से। 10 साल हो गए इस कंपनी के अंदर। मार्च 2008 को एक सपना देखा था कि इस कंपनी को क्यों करना है। आज वो जिंदगी जी रहा हूँ। आज मुंबई में हूँ, एक फिल्म कर चुका हूँ और 2-4 फिल्में और हैं। 2019 में आपको यहाँ सिनेमा घर में फिल्में देखने को मिलेगी, ये मेरा वादा है। और जिस तरीके के विचार और विचारधारा में रखता हूँ, तो मैं एक काबिल एक्टर बन के आप लोगों के सामने आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, हर चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप बिजनेस प्लान की प्रैक्टिस करोगे तो आप एक अच्छे लीडर बनोगे। आप स्टेज पे अच्छा बोलोगे तो और अच्छे प्रवक्ता बनोगे। सेम एक्टिंग होती है। नाउ आई एम अ प्रैक्टिस्ड एक्टर, तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ किस्मत कुछ नहीं है। एक फिलॉसफी जो मैं आपको स्टेज से समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ भी किस्मत नहीं है। किस्मत वही है जो हम आज सोचते हैं और कल करते हैं, वही किस्मत बन जाती है। जो भी आज आप इस हॉल के अंदर सोच रहे हैं, मैं जानता हूँ इस हॉल में हज़ारों लोग बैठे हैं और इन हज़ारों लोगों में कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगला एनिवर्सरी जब होगा या अगला शो होगा या मैं भी कुछ ऐसा करूँगा, मैं भी कुछ ऐसा बनूँगा। जो भी आप सोच रहे हैं, आपका कल वही है। अगर आज आप नहीं सोचोगे तो कल वो आपका नहीं होगा। तो क्या आप सोच रहे हैं? क्योंकि 10 साल पहले मैं एक बिल्कुल साधारण सी ज़िंदगी जीता था और ऐसे ही एक शो, कंपनी के एनिवर्सरी देखने का एक मौका मिला और मैं सबसे लास्ट में बैठा हुआ ये सोच रहा था कि एक दिन आएगा ऐसे ही हॉल में सारी टीम मेरी होगी। तो यहाँ किसकी टीम है? आज वॉरियर्स की टीम 2 लाख क्रॉस कर चुकी है। आज जो मेरा नेटवर्क है, आज जो हमारा वॉरियर्स बिजनेस परिवार है, आज 2 लाख से ज़्यादा का हो चुका है। सोचिए, 10 साल पहले हम 4 भाइयों ने अकेले सफ़र शुरू किया था, अकेले, और आज 10 साल के बाद 2.25 लाख लोगों का नेटवर्क, हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों मकान, हज़ारों लाखों रुपए महीने कमाने वाले लीडर्स। तो ये संभव
अगर हो पाया तो सिर्फ एक सपने और एक सोच की वजह से। तो इस हॉल में बैठा हुआ हर एक शख्स अगर ये सोच रहा है कि कल ऐसा होगा कि इसी खेलगांव के हॉल में मेरी टीम होगी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। और इस हॉल में बैठा हुआ हर एक शख्स की अपनी टीम इस खेलगांव के मैदान में होगी, इस खेलगांव के हॉल में होगी। और आप ऐसे ही स्टेज से बोल रहे होंगे और आज के दिन को आप नोट कर लीजिए, ये इतिहास बनेगा। आप याद करोगे कि 14 दिसंबर 2018 की एक डेट थी कि पटियाल सर, भूषण पटियाल सर स्टेज से बोल रहे थे, मैं हॉल में बैठा हुआ था और मैं पीछे बैठ के ये सोच रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी टीम होगी, और आज मैं यहां मौजूद हूं। ये संभव है, मगर ये सपने जो खुली आंखों से अभी आप देख रहे हैं वही संभव है। तो मैं सपनों का जीता जागता सबूत हूं आपके सामने। मैं किस्मत पे बिलीव नहीं करता हूं। जो भी मुझे आज तक जिंदगी में मिला, मैं बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, हिंदी मीडियम से। और जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं उस स्कूल में पढ़ने वाले कुछ खास नहीं करते थे, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते थे। और मैंने बहुत बड़े सपने देखे। सबसे पहला सपना तो इंजीनियर बनने का, जो आप लोगों को मालूम है। यस सर। उसके बाद देख डाला एक सपना एक्टर बनने का, जो इम्पॉसिबल सा लगता है। और मुझे कई इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है। मैंने नौकरी भी की है, मैंने जॉब भी की है, मैंने सेफ शॉप बिजनेस भी किया है, और मैं अभी बॉलीवुड कर रहा हूँ। मैं पिछले 4 सालों से बॉलीवुड कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग में संघर्ष कर रहा हूँ। तो आप यकीन कीजिए कि सबसे अच्छी अगर इंडस्ट्री है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं सल्यूट करता हूँ। यहाँ हर एक शख्स आपको ऊपर उठाने की कोशिश करता है। इस इंडस्ट्री के अलावा जितनी भी इंडस्ट्री है, आप मेहनत करके देख लीजिए, हर शख्स आपको गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपके गिरने से वो ऊपर उठ सकता है। मगर इस इंडस्ट्री का फलसफा देखिए कि आपके उठने से मैं और ऊपर उठ जाता हूँ। अगर मैं आपको डायमंड बनाता हूँ तो मैं और करोड़ों रुपए कमाता हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर इस हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अगर वो डायमंड बनते हैं तो मेरी ज़िंदगी और खुशनुमा हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी के खुशनुमा होने के साथ साथ। तो मेरे सपने एक नॉर्मल, कभी इस बात को दिल से मत लगा लीजिएगा कि मैं एक नॉर्मल आदमी क्या कर लूँगा ज़िंदगी के अंदर। तो मैं भी एक नॉर्मल ही आदमी था, एक नॉर्मल आदमी ने इंजीनियरिंग बनने का ख्वाब देखा, एक्टर बनने का ख्वाब देखा, और आज मैं भली भांति एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं अभी जनवरी में मेरा बहुत सारा शूट है, फरवरी में शूटिंग में हूँ, मेरी डेट बुक है। तो इट्स ऑल अबाउट ड्रीम्स। ये अगर हो पाया किसकी वजह से? सेफ शॉप और सपनों की वजह से। तो सपनों में बहुत ताकत है। जो सपने आप खुली आंखों से देखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ताकत है। बस अब आपको करना क्या है, जो सतीश ठाकुर ने बोला। क्या बोला? सतीश ठाकुर ने सिस्टम बोला। सिस्टम में कैसे काम करना है, क्या करोगे? कोई नई चीज नहीं बोली, वही चीज पिछले कई सालों से हम बोलते आ रहे हैं। जो सतीश ठाकुर ने बोला वो करना है, जो संजय राव ने बोला वो करना है, जो संजय गुप्ता सर ने बोला वो करना है, जो प्रवीण चौधरी सर ने बोला वो हर एक काम करना है। कि हर किसी लीडर की बात सुननी है। जितने भी लीडर्स ने स्टेज से बोला है, क्या वो बात आपके मन में है? वो हर एक काम करना है। और मैं जानता हूं कि आप करोगे, क्योंकि जो मैं हूं वो आप हैं, आपकी आवाज ही मैं हूं। जो मेरा कल है वो आपका कल है। जहां मैं आज हूं वहां आप कल हो। हमारे में कोई फर्क नहीं है, ये हकीकत है। तो मैं नहीं, मैं हम हैं। मेरे में हम हैं। इस सीट में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति में मैं भूषण पटियाल देखना चाहता हूं। आज जिस आलीशान जिंदगी का मैं हिस्सा हूं, मैं 75 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा हूं,
2.25 करोड़ के फ्लैट में रहता हूँ बॉम्बे के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशनुमा ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। नौकर है, ज़िंदगी अच्छी है। आज मैं सोता हूँ तो मुझे सुबह उठने की कोई इतनी जल्दी नहीं होती है। जब मुझे लगता है कि अब मुझे उठना चाहिए मैं तब उठता हूँ। रियली जो एक किंग साइज लाइफस्टाइल होता है मैं उसको जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक राजा जैसी जिंदगी जीता है मैं वैसी जिंदगी जी रहा हूँ आजकल। कितने साल लगे मुझे? सिर्फ 10 साल। तो ये 10 साल आप भी स्पेंड कर सकते हो। इन 10 सालों को रो के गुजारो चाहे हंस के गुजारो, बस 10 साल गुजार लीजिए। ना जिंदगी राजा वाली हुई तो नाम बदल दीजिएगा। तो मैं इस सीट पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति हूं। मैं आज अगर स्टेज पे हूं तो कल आप स्टेज पे होंगे। मैं आज जिस कार में हूं तो कल आप उस कार में होंगे। आज जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, इस हॉल में बैठा हुआ हर एक शख्स वो जिंदगी कल जी रहा होगा। बस आपको करना क्या है वो बात मैं बता देता हूं। लोग बहाने बना सकते हैं, मैं नहीं। लोग मिसकमिटमेंट कर सकते हैं, मैं नहीं। लोग जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं, मैं नहीं। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं लाखों लोगों का विश्वास हूं, हजारों लोगों की उम्मीद हूं। मैं अंधेरे में जलता हुआ एक चिराग हूं। मैं वॉरियर हूं। मैं वॉरियर हूं। मैं मेरे परिवार का वॉरियर हूं। मैं मेरे गांव का वॉरियर हूं। मैं मेरे प्रदेश का वॉरियर हूं। मैं इस देश का वॉरियर हूं और मैं सेफ शॉप का वॉरियर हूं। मैं वॉरियर्स बिजनेस लीडरशिप का वॉरियर हूं। मैं योद्धा हूं। बस यही सोच अगर आपने अपनी जिंदगी में ला दी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिंदगी इतनी आलीशान होगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। अंदाजा लगाने के लिए आप बने ही नहीं हो। आप जिंदगी जियोगे और ऐसी जिंदगी जो जिंदगी शायद आपने ख्यालों में भी ना सोची होगी। तो तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? कुछ ऐसी ही जिंदगी आप लोगों को देने के लिए मैं, जितने भी टॉप लीडर मेरे साथ इस स्टेज पे आए, हम कड़ी संघर्ष करते हैं, कड़ा प्लानिंग करते हैं, खूब डिज़ाइन करते हैं आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट्स। तो अभी एक इवेंट होने वाला है दिल्ली के अंदर, मालूम है आप लोगों को? वॉरियर्स बिजनेस लीडर। आज कंपनी की एनिवर्सरी है 18वीं और 15 मार्च 2019 को वॉरियर्स बिजनेस लीडरशिप की एनिवर्सरी है 11वीं। तो कितने लोग होंगे दिल्ली के अंदर? याद रखिए, जो दिल्ली आया उसकी जिंदगी बदल गई। वो दिल्ली ऐसे नहीं आ रहा है, ठीक वैसे जैसे एक एमएलए सीट जीत के दिल्ली पहुंचता है, आप बिल्कुल वैसे आ रहे हो। हर शख्स में दिल्ली का वो शो देखने का नसीब में नहीं है, उसको कुछ ही लोग देख पाते हैं। तो आप तैयारियां कर लीजिए अगली दिल्ली के लिए, क्योंकि 15 मार्च 2008 को जो शो होने वाला है उसमें हजारों लोगों की किस्मतें बदलने वाली है, हजारों लोगों के विश्वास बदलने वाले हैं, हजारों लोगों की कमिटमेंट्स बदलने वाली है, क्योंकि लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। तैयार हैं? तो मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा और मैं आपको मिलूंगा दिल्ली के अंदर। और जो संघर्ष मैं कर रहा हूं, अभी भी संघर्ष कुछ कर रहा हूं मैं मुंबई के अंदर, तो यकीन मानिए वो संघर्ष सेफ शॉप के आगे बहुत बड़ा है। जो संघर्ष मैंने यहाँ किया था, इतने कम संघर्ष में मुझे इतना कुछ दिया सेफ शॉप ने, और मुंबई में मैं इससे 10 गुना संघर्ष कर रहा हूँ।
तो भी अभी तक मैंने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया, मगर मुझे अपने पे यकीन है, आप लोगों पे विश्वास है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं मुझे बहुत सपोर्ट करेगी, ये मैं जानता हूँ। तो बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलता। मेरे लिए आसान नहीं है मुंबई के अंदर सफल होना, वहाँ पे भी बहुत मुश्किलें हैं, मगर आई एम रेडी। मुझे मालूम है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जीतना जानता हूँ, मैं हारना नहीं जानता, मैं जीतना जानता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।